बड़ी इंटरेस्टिंग है लोगों का। मैं देखता हूँ कि डेप्थ बड़ी है और चीज़ों का मतलब जानने की ख्वाहिशात भी है, विच इज़ गुड। आई मीन ये एक पढ़े लिखे आदमी की निशानी है या बाशऊर आदमी की निशानी है कि वो उसका फिक्स माइंड ना हो और वो लर्निंग के लिए ओपन हो। तो ज़ाहिर साहब आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले तो शुक्रिया आपका। आप आइए, थैंक यू वेरी मच। और मैं आजकल देख रहा हूँ टिकटॉक पे भी देख रहा हूँ, काफ़ी अपना मैं क्लिप्स देख रहा हूँ ताबूत सकीना के ऊपर। कि ताबूत सकीना है या उसको क्या कहते हैं, कॉवेनेंट आर्क ऑफ द कॉवेनेंट उसको कहते हैं। कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो कहते हैं कि जी वो अफ्रीका में किसी मुल्क में है, एक चर्च में है वहाँ पे, और उसमें सिर्फ एक मॉन्क जो है 24 घंटे वो उसकी हिफाजत कर रहा है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, पूरी दुनिया पीछे लगी हुई है। लेकिन अभी तक जो है ना, हमें सिर्फ ये पता नहीं है कि क्या ये एक संदूक है जिसमें कोई आसमानी ताकतें हैं, क्या व्हाट इज आर्क ऑफ कॉवेनेंट। तो उसमें थोड़ी ही हिस्ट्री है, भी छोटी करके बताता हूँ, ये स्मॉलर एपिसोड्स। मूसा अलैहिस्सलाम जब बहर कुलज़म को चीरते हुए बाहर आए थे ना, तो उसके बाद एक ख़ास पड़ाव है और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है बनी इसराइल की हिस्ट्री को। उधर आपको पता होगा वो 12 चश्मे फूटने का वाक़या हुआ, मगर उससे फ़ौरन पहले द साइनाई पेनिनसुला के अंदर, जो कि सब इजिप्ट के पास है, जहाँ पे आपको शायद मतलब हज़रत यूसुफ की कब्र देखने का, मतलब जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि वहाँ पे है, वो मार्शियन साला का वहाँ पे ये बनी इसराइल वेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत मसले में पड़ गए थे। उधर इतना बड़ा मोर्चा उन्होंने देख लिया था। अब ईमान के ऊपर तो मसले नहीं थे इनके, मगर मैकेनिकल फॉल्ट्स और और रात का और मार्शेस और मसाइल का एक पूरे सीरीज इन्होंने भी गुजरना था, टेस्ट होना था, क्योंकि इतनी बड़ी निशानी के बाद बड़ा ही टेस्ट आ रहा था इनके बाद। बहरहाल फिर खुदाई मदद आई इस कौम को, और एक अकॉर्डिंग टू देम विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि एक आग का पिलर था जो कि ज़मीन तक आता था आसमान से, और उसकी लाइट में आगे का पूरा रास्ता जो है ना वो नज़र आना शुरू होते थे, मगर वो ज़मीन पे टच नहीं होता था। वो 4 बंदों ने उठाया हुआ था, और एक बॉक्स को, उस बॉक्स के अंदर से वो लाइट एमिट कर फायर नहीं कर मसला ये था कि वो लाइट आती आसमान से थी और ख़त्म बॉक्स पे होती थी। ओके, तो इट वाज समथिंग कमिंग इनटू द बॉक्स वाज एक्चुअली पुलिंग इट, और वो लाइट इनको गाइड करती जाती थी और ये आगे जाते जाते थे, और इस तरह करते करते मदीन तक का सफ़र हुआ है पूरा का पूरा। इन इस अरेबियन कर्व है पूरी। मेरी अपनी बिलीफ में तो ये है कि बनी इसराइल मैकन ट्रेजेक्टरी के राउट प्लान के ऊपर थी, और वहाँ से गुजर के ये आई है टुवर्ड्स जेरिको एंड देन क्रॉसिंग ओवर टू रामल्ला एंड देन जेरूसलम। दिस इज व्हाट आई बिलीव बेस्ड ऑन मेनी रीजंस, बट दिस इज नॉट योर क्वेश्चन। उस आग के अंदर इन लोगों ने देख लिया था, आग क्या ना उस बॉक्स के अंदर, कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, कि ये इसमें साउंड कम्युनिकेट मेरी जारी है कोई जी ना, उन्हें मोर्चे कि तुमको आदत थी ना, क्योंकि सिर्फ समंदर का फटना नहीं था, और फिरौन पे हर हफ्ते कोई नया अज़ाब आता था, बैठते थे, फिर बारिश होती थी, कभी क्या हो रहा था, क्या सब कुछ ऊपर से ये पिरामिड्स वाला मामला फिरौन से पहले का हो चुका था। दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, इट वाज प्रीटी नॉर्मल फॉर देम टू हैव एबनॉर्मल इवेंट्स। मगर पोस्ट दिस जर्नी दुनिया ने अभी बदल जाना था, क्योंकि बड़ा कुछ दोनों दुनिया उन्होंने देखा था पहली दफा इजिप्ट से बाहर, पहले इमिग्रेंट्स से, इनको पहला पहला वीज़ा मिला था बाहर का। कहा दुनिया तो बड़ी हम तो बहुत गिफ्टेड है, मतलब ये लोग तो इनको इनको तो पता भी नहीं हम क्या क्या देखा है। इस दौरान ये पूरी की पूरी जो माइग्रेशन थी हज़रत हारून का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और फिर यशूअ बिन नून का, दुनिया से चले जाने के बाद इस बॉक्स के अंदर हज़रत मूसा का आसा भी, हज़रत हारून के कपड़े भी, और हज़रत यशूअ बिन नून की अंगूठी भी, ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें स्टोर कर ली थी। इस दौरान एक बहुत बड़ा वाक़या है जो 40 दिन तक होता रहा है उस आर्क ऑफ द उस कवर्नेंट के अंदर, सॉरी उस बॉक्स के अंदर, कि मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर है और नीचे इसी की शक्ल का एक और सोने का इन्होंने 4 पिलर्स का, क्योंकि इस बॉक्स के भी 4 पिलर्स हैं, सामरी ने ये चीज़ बना ली हुई है और उसको रेप्लिकेट कर रहा है। जादूगर जो है। जी, जी। और उसको कैसे रेप्लिकेट कर रहा है व्हिच वी डू नॉट नो। दे हैव रिटन अ लॉट, इतने तुक्के मारे हुए उनकी किताबों में जो मैं पढ़ता हूँ, तो क्या पता वो सही हो, क्या पता वो गलत हो, बट दे डू नॉट कनेक्ट विद कॉमन सेंस मैट्रिक्स। बहरहाल उसने जो किया है, वो कुरान में भी जो आयत लिखी हुई है, वो इतनी बड़ी, इतना बड़ा एक अचंभा है कि उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की, जैसे ही उन्होंने कोई तूर की तरफ एग्जिट लिया है, तो कुरान पाक की आयत है कि सामरी ने जिब्राईल के कदमों से जो ज़मीन से डस्ट उठी है, वो डस्ट पकड़ ली थी। उस डस्ट को उसने उस बछड़े के अंदर जो उसने बनाया हुआ था, उसके अंदर डाला, और बछड़े में से बोलने की आवाज़ें आना शुरू। नाउ सवाल यह है कि सामरी को कैसे पता जिब्राईल की तरह, और एग्जिट कब लेना है, और एग्जिट लेने के बाद जिब्राईल बड़ी ताकत बेस्ड है, जो फरिश्ता उड़े या ना उड़े, डस्ट नहीं उड़ती है। सो क्या पता वो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिब्राईल इंसान के उस जिस्म में आए थे, क्या पता उधर भी आए हैं, बट ही हैड टू स्पॉट इट। सहाबा तो नहीं पहचान सके थे कि ये हदीस जिब्राईल आई है, ये जिब्रील अमीन आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं और पूछे हैं सवाल
तो नबी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँ ये कौन था? साहबा ने कहा हमें तो नहीं पता ये कौन था, क्योंकि ही इज़ नॉट अ नोन पर्सन, प्लस ही इज़ नॉट अ लोकल, बिकॉज़ ट्रैवलर भी नहीं है, ट्रैवलर होता तो इतने फ्रेश नहीं होता, और लोकल भी नहीं, लोकल तो हमें पता होता। तो प्रोफेट ने बताया कि ये जिब्रील है। और ये वाक़या कई दफ़ा फ़रिश्तों वाले दुनिया में होते रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी 2 बंदे आए थे, और सारा अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा था कि फ़रिश्ते, उन्होंने कहा था बंदे हैं। जिब्रील ने कहा था ये फ़रिश्ते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब मसला ये है कि कोई भी नहीं पहचान सकता, तो सामरी कैसे पहचान रहा है? सो देयर इज़ सो मच इन दिस। ये आपका क्वेश्चन नहीं। अब इधर से उसने वो ताबूत सकीना का पूरा जो मॉडल है ना, वो हमें पता चलता है वॉर ऑफ द मैकबीज़ के थ्रू। इसकी हिस्ट्री जहाँ पढ़ते हैं तो वो चलता है कि इसको आर्क ऑफ द कॉवेनेंट क्यों कहते हैं। इस आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के अंदर असल में इस ताबूत में से वो जो सीढ़ी आपको मैं अभी सतून बताया था ना, ये जब इस ताबूत को खोलते थे, तो जब इनकी लड़ाई होती थी तो जंग में वो आग का ही अलावा पुल होता था और फौज के ऊपर जला देता था। ये आग बनती थी। इस आर्क को आर्क और उस कॉवेनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का वादा था कि हम तुम्हें दे दिया है, तुमने हमसे वादा निभाओ, हम तुमसे वादा निभाएँगे। ठीक है? तो फ्लेम थ्रोअर हो गया ना कि लिटरली इट्स अ बीन, इट्स अ फ्लेम थ्रोअर। फ्लेम तो एक हाँ, फ्लेम थ्रोअर ही हो गया, मगर फ्लेम थ्रोअर इज़ अ स्ट्रेट लाइन पे थोड़ा-सा कर्व हो जाएगा ऑब्वियसली, बट दिस इज़ एन आर्ट। और जाता भी किधर था? जब दुश्मन, जहाँ पे दुश्मन की फौज थी। लॉन्ग रेंज टॉमाहाउक था इनके पास, एक्सेप्ट दैट टेल ब्लेड्स। अब वो इसी भी टेक्नोलॉजी के बाद तो फिर यहूदियों ने जो कुछ भी करना था उन्होंने पता किया, इसलिए उसके उनके बाद के जितने भी अंबिया के टाइम गुजरे, दे वर रूलिंग एनीथिंग। फिर सलमान अलैहिस्सलाम तक ये रूल उनका ऐसे ही रहा है। उसके बाद नोटिस करेंगे सलमान अलैहिस्सलाम के बाद इनके पूरी कौम के साथ नॉर्मल इवेंट्स हुए, फिजिक्स के लॉज के अंदर हुए हैं। उससे पहले जितने भी इवेंट्स थे वहाँ पे फिजिक्स के लॉज टूट रहे थे। और जिन आ रहे थे, टेम्पल बन रहा है जिसकी आवाज़ ही कोई नहीं है, जो आवाज़ बन ईंटों के जुड़ने की आवाज़ नहीं आनी, उस टेम्पल का रूल था। और उसके अंदर आग वाला कॉवेनेंट थी। फिर मलका सबा का सलमान से ये दरियाफ्त करना है कि इल्तिजा करना है कि हमें बचाएं, तो सलमान का वो ताबूत सकीना लेके जाना उधर, और नियर बाय द और नियर हो ऐसा। और सलमान के टाइम पे मलका सबा का तख्ती दर मैंने उसका मतलब जो सुना मैं आपको बताता हूँ। अब ये नहीं मुझे पता ऑथेंटिक है कि नहीं जी, कि पूरी दुनिया में जितना भी जादू है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको जमा किया और तमाम जिन्नात से मंगवाया वो, और उसको उस कॉवेनेंट में बंद कर दिया। एक जिन जो सकस जिन था वो एक कोई किताब लेके जादू किया, कोई एक सफ़ा लेके गायब हो गया, और कहते हैं आज दुनिया में जितना भी जादू है उस सफ़े में। वो उस एक सफ़े से बना हुआ है, और बाकी सारा जादू है वहाँ पे। तो एवरीबॉडी वांट्स दैट आर्क ऑफ कॉवेनेंट के यार ये से तुम्हें पूरी दुनिया पर गौर कर दूँ। नहीं, आई नो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू कनेक्ट द डॉट्स हियर। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जितने भी जिन्नात थे ना, वो स्ट्रेट कमांडमेंट्स के थ्रू होते रहे, क्योंकि नबी और जादू इकट्ठे नहीं हो सकते। तो नबी अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो अल्लाह ताला से दुआ की थी, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि नमाज के दौरान एक जिन आ गया मस्जिद नबी में, और वो तंग करना शुरू हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उस वक़्त सोचा कि इसको मैं पकड़ लूँ। फिर मुझे अपने भाई सलमान की दुआ याद आ गई कि जब उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा या अल्लाह ये किसी को अता करना नहीं, ये मिल्कियत, ये हुकूमत इस मखलूक पे किसी को ना दें। तो मैंने इसको फिर जाने दिया कि कि भाई से मुझे हया आती है कि उसका इसको इट्स अ प्रेयर एरिया है, सो लेट्स लेट लीव। ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के वादी तवा के अंदर जिन्नों की पूरी मुलाकात है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को उन्होंने कहा भी कि मैं लकीर खींच रहा हूँ, तू भी मुझे देखेगा एक काले मलबूसात में, लंबे लंबे दराज सद के काले मलबूसात में इन मखलूक के साथ मिलता, और फिर तू मुझे गायब होता देखेगा, मेरे पीछे ना है। अगर तू मेरे पीछे अगर तूने लाइन क्रॉस कर दी तो क़यामत तक मुझे ढूंढता रहेगा, ना मैं तुझे मिलूंगा ना तू मुझे, और क़यामत वाले दिन ही मुलाकात होगी फिर। इसका मतलब है इट्स गोना गो आउट ऑफ दिस स्पेस एंड टाइम, एंड एट द एंड ऑफ टाइम की जब ये सब स्पेस एंड टाइम कोलैप्स होगा, तब ये वाला इस डायमेंशन को तू तोड़ सकेगा। सो जिन्हों के मामला तो फिर खालिद बिन वलीद ने जब वो टेंपल तोड़ा है, तो ही हिमसेल्फ सेड कि मैंने ब्लैक कलर की, टोटल ब्लैक कलर, इस कलर की एक औरत को वहाँ से लंबे बालों वाली भागते हुए देखा है बरहना, जब उन्होंने उस मंदिर को उसको बुत को तोड़ा है उस मंदिर के अंदर से। तो 3 और 4 अटेम्प्ट्स के बाद, बिकॉज़ एवरी टाइम ही यूज्ड टू कम इन, कुछ नहीं होता था। फिर वो भेजा जाता था, दोबारा तोड़, कुछ तूने मिस की है। फिर वो लाते थे। फिर एंड में उन्होंने कहा वो मुझे एक ब्लैक कलर की एक औरत नज़र आई। तब को बताया गया कि भई अब तू यू डन इट नाउ। सो जिन्ना दिस इज़ नॉर्मल। जादू और जिन का कॉम्बिनेशन इज़ अ सपोज़िशन दैट वी हैव। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जादू हो तो वहाँ जिन ज़रूरी हो। राइट? शैतान हिमसेल्फ इट्स कैन एक्चुअली तो शैतान भी तो जिन ही है। ये शैतान के पास सिर्फ जिन्नाती ताकत तो नहीं है ना। सो इट्स लेकिन ये जो ताबूत सकीना है इसका 2 आसमानी किताबों में ज़िक्र है, कुरान मजीद में और बाइबल में। दोनों के ज़िक्र का फ़र्क है कि दे वैलिडेट ईच अदर। एंड कुरान इज़ द स्टेंसिल। तो कुरान पाक ने इतना ज़िक्र नहीं किया कि उसको, इतना ज़िक्र ज़रूर किया कि उसको वैलिडेट और ऑथेंटिकेट कर दें, द एक्जिस्टेंस प्रूफ का कॉन्सेप्ट तो आ गया।